हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंदिरा एकादशी के विषय में। हाँ, और बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इंदिरा एकादशी जो पड़ रही है इस बार अश्विन मास में, यानी कि कृष्ण पक्ष के दौरान पड़ने वाली ये जो एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी, ये पड़ रही है 21 तारीख बुधवार को। तो जैसे कि आप सभी को पता है, क्योंकि श्राद्ध चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष के दौरान ये जो एकादशी आती है ये पितरों को ही समर्पित होती है। तो जो लोग अपने ये एकादशी का व्रत करके अपने पितरों को इसका कहते हैं ना कि दान देना चाहते हैं, या अपने इसका जो फल है अपने पितरों को देना चाहते हैं, तो वो लोग इस एकादशी को कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जो हर एकादशी है, प्रत्येक एकादशी वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो हर एकादशी पर भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। वो प्रॉपर पूजा वगैरह सब कुछ हमको करनी ही करनी है, उस पर कोई फेरबदल नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि शास्त्रों के अनुसार जो इस एकादशी को करता है, इंदिरा एकादशी को, तो उसे कन्यादान का फल मिलता है। जो से अगर कोई तपस्या करता है उसी के समान इसका फल मिलता है। तो प्रत्येक एकादशी के भांति ही ये एकादशी भी अपना अलग महत्व रखती है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत अगर आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी ज्यादातर वीडियोस में बताती हूँ कि कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, हर एकादशी हमारे प्रभु को समर्पित है। तो कोई एकादशी सही गलत, कृष्ण पक्ष की एकादशी ज्यादा फल देगी या शुक्ल पक्ष की एकादशी ज्यादा फल देगी, ऐसा कुछ नहीं है। समान फल हमें मिलता है। बस जो भी हम व्रत करें पूर्ण विधि विधान से करें, भाव से करें। ये नहीं हर व्रत हमें पूरे संकल्प के साथ में मन से व्रत करना होता है। ये नहीं किसी ने हमने कह दिया, हमको बोल दिया कि ये व्रत कर लो, हमने वो व्रत कर लिया है। तो अब हम ये जो एकादशी है ये कब से शुरू हो रही है, कब समापन है, इसका पारण का जो समय है वो सब जान लेते हैं। तो ये जो इंदिरा एकादशी है, जो इसकी तिथि जो शुरू हो रही है वो 20 तारीख को, यानी कि एक दिन पहले शुरू हो रही है 9:26 से। और जो इसका समापन है तिथि का वो है बुधवार रात 11:34 पर। तो यानी कि जो तिथि है वो 20 तारीख को शुरू होगी और 21 तारीख को ही इसका समापन हो जाएगा। लेकिन जो पारण है वो अगले दिन किया जाएगा। पारण का जो मुहूर्त है, तो पारण का मुहूर्त है अगले दिन 6:09 से और 8:35 तक। तो ये पारण का मुहूर्त है। इस मुहूर्त के समय में आप अपने व्रत को, पारण का मतलब होता है खोल सकते हो, अन्न ग्रहण किया जाता है इस समय में। तो इस समय में ये जो अवधि होती है इसमें आप प्रभु को चावल की खिचड़ी का बना करके भोग लगा सकते हैं, वही आप प्रसाद रूपी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अन्न ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये होता है पारण अगले दिन, यानी कि जब तिथि समाप्त हो जाती है एकादशी तिथि, उस समाप्ति के बाद में मुहूर्त का समय होता है जिसमें हमें पारण करना होता है। तो ये होता है पारण का समय। तो ये थी हमारी इंदिरा एकादशी। विशेष क्या है इसमें मैंने आपको बता दिया है कि क्योंकि श्राद्ध पक्ष में पड़ रही है, तो आप अपने पितरों की मुक्ति हेतु और उन्हें ये एकादशी देकर वही मुक्ति हेतु कर सकते हो आप ये वाली एकादशी। कहने का मतलब है आप अपने पितरों को मोक्ष प्रदान हेतु ये एकादशी का व्रत कर सकते हो और जरूर करना चाहिए। जैसे कि ये जो एकादशी है, कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी को पितृ दोष होता है। किसी के घर में जो पितृ होते हैं वो उनसे रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, या हम कभी कभार ऐसे सोचते हैं जो हमारे पितृ हैं उन्हें मोक्ष मिल जाए, या हमसे कोई त्रुटि हो तो वो उसकी क्षमा याचना है, तो हम ये जो इंदिरा एकादशी उन्हें समर्पित कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि जो छोटी सी जानकारी है एकादशी की आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।